हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे एक अपकमिंग आईपीओ जो कि कल की तारीख, अगर वीडियो लाइव हो तो आज की तारीख में 16 सितंबर से लेकर 19 सितंबर के बीच में ओपन रहेगा। हालांकि इसको मैं शूट तो आज 15 तारीख को कर रहा हूं, बट क्या है कि आपको पता है कि इतने ज़्यादा आईपीओज है तो टाइम नहीं मिल पा रहा। अब जब भी लाइव होगा तब आप समझ लीजिएगा। तो इस वीडियो के अंदर सबसे पहले इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम और एंकर लिस्ट के बारे में जानेंगे, इससे हमें थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेन्स का अंदाजा हो पाएगा। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, मतलब कंपनी क्या काम करती है, कौन से सेक्टर की कंपनी, फ्यूचर कैसा रह सकता है। फिर इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स के बारे में जानेंगे, मतलब कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग कंपनी है, और अपने जो भी कंपेटिटर्स वगैरह हैं उनसे महंगी है या सस्ती वैल्यूएशन है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानेंगे। अंत में हम जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करें तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सारी चीजें हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, ताकि छोटा मोटा अपडेट और वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। यूट्यूब पर कभी कभार नहीं मिलता है। और फ्री में डीमेट अकाउंट वगैरह खुलवाना है आपके फैमिली मेंबर्स में किसी का भी जो ज़्यादा लॉट अप्लाई करना चाहते हैं तो एंजल वन के साथ खुलवा सकते हैं। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। उसके अलावा इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना मत भूलिएगा, वहां पर हमारी रील्स वगैरह आपको मिलती रहती है। तो सबसे पहले जीएमपी की अगर बात करें, जीएमपी अभी 47% के आसपास चल रही है। लगभग 60 रुपए पर शेयर, 110 शेयर्स का लॉट है, 6600 रुपए जैसा अंदाजा हमें फायदा देखने को मिल रहा है। 47% के आसपास जीएमपी, पूरा भरोसे मत रहिएगा, ऊपर नीचे होती रहती है। फिर एंकर लिस्ट की बात करें तो एंकर लिस्ट ठीक ठाक आई है। ज़्यादा कोई बड़े नाम नहीं है। बीएनपी परिबास और एसोसिएट जर्नल जैसे दो बड़े नाम हैं। उसके अलावा इंडियन एंकर्स है। तो पर्सनली मैंने कल भी डिस्कस किया था कि 10 में से 3 रेटिंग दे सकते हैं पर्सनली मेरे हिसाब से। तो जीएमपी अभी अच्छी चल रही है और एंकर लिस्ट भी ठीक है, नॉट बैड एंकर लिस्ट है। और सब्सक्रिप्शन अभी ओपन होना बाकी है, तो अभी वेट करना चाहिए हमें। सब्सक्रिप्शन वगैरह देख के आराम से अप्लाई करना चाहिए। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानते हैं, मतलब कंपनी काम क्या करती है। तो कंपनी जो है रियल एस्टेट बिजनेस से या सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। ये क्या कंपनी करती है कि जो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट होते हैं, जो बिल्डिंग्स होती है बड़ी बड़ी शहरों के अंदर, मेट्रो सिटीज़ के अंदर, जैसे हमारे नॉर्मल छोटी सिटीज़ में क्या होता है कि घर बनते हैं, ज़मीन लेके घर बनाते हैं। तो ये बड़े बड़े जो शहर होते हैं, जैसे मुंबई महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है, तो वहाँ बिल्डिंग्स बनती है। भाई काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा, काफ़ी लोगों को पता भी होगा। तो वो बिल्डिंग्स बनती है, अपार्टमेंट्स बनते हैं, 1 फ्लोर 2 फ्लोर 3 फ्लोर 10 फ्लोर 12 फ्लोर तक ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं। तो वो ये बनाती है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन करती है। तो उसमें नए प्रोजेक्ट्स भी लेती है और कुछ पुराने रीडेवलपमेंट भी करती है। मतलब जो पुराने प्रोजेक्ट, पुरानी बिल्डिंग हो गई, उसको वापस तोड़ के नहीं बनाना, ठीक है ना, तो वो भी काम करती है। न्यू प्रोजेक्ट्स और रीडेवलपमेंट दोनों का ही काम करती है। तो ये काम बढ़िया है और सदाबहार काम है, हमेशा इसकी डिमांड रहेगी, रियल एस्टेट का बिजनेस। और इस सेक्टर्स के शेयर्स अगर देखिए, गोदरेज प्रॉपर्टीज है, मैक्रोटेक डेवलपर्स हैं, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा इन्होंने रिटर्न बना के दिया है। तो 2017 से लेकर 2024 के क्वार्टर 1 तक अगर देखें तो लगभग 1220 यूनिट्स मतलब होते हैं, देखिए एक फ्लोर, जैसे मान लो 10 फ्लोर की कोई बिल्डिंग बनाई उन्होंने, ठीक है, तो एक फ्लोर के अंदर किसी में 2 फ्लैट्स होते हैं, किसी में 4 फ्लैट भी होते हैं, ठीक है। तो एक फ्लोर पे 4 फ्लैट हैं, 10 माले की बिल्डिंग है, तो टोटल 40 यूनिट हो जाएंगे एक ही बिल्डिंग के अंदर। तो ऐसे इन्होंने 1220 यूनिट 2017 से लेकर 2024 तक क्वार्टर 1 तक बनाए हैं। उसमें से इन्होंने 1045 सेल कर दी हैं, बाकी कुछ सेल होना बाकी, धीरे धीरे सेल होते हैं, कभी कभार एक साथ भी सेल हो जाते हैं। देखिए ये चीज़ें होती है लोकेशन के हिसाब से। अच्छी लोकेशन होगी तो लोग क्या कि फटाफट ले लेते हैं, भले थोड़ा पैसा ज़्यादा लगे, ठीक है। कोई लोकेशन ऐसी होगी जहाँ पर शोर शराबा ज़्यादा है, कहीं चौराहे पर है जहाँ ट्रेन की आवाज़ भी आती है, तो वहाँ थोड़ा लोग कम लेंगे। तो ऐसे होता है, कभी कभार सेल नहीं होती, कभी कभार हो जाती है तो हो जाती है। टोटली अभी तक 28 प्रोजेक्ट्स कर सकी है, कुछ 11 तो इसने खुद ने किए, बाकी की इसके कुछ फर्म्स वगैरह हैं, कुछ इसके अलावा कुछ पार्टनरशिप वगैरह के अंदर भी किए हैं। तो अच्छी बात है, इसने मतलब काम वगैरह काफ़ी अच्छा कर रखा है और सेक्टर बढ़िया है। फिर इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स देखते हैं। 2022 से 2024 तक किए गए हैं इसके फाइनेंशियल्स। अगर इसके एसेट देखते हैं, एसेट्स के अंदर साल दर साल बढ़िया ग्रोथ है। 370 करोड़ से 575 करोड़ रुपए हुए हैं, ठीक ग्रोथ है। रेवेन्यू के अंदर 237 करोड़ से 635 करोड़ रुपए हुए हैं, तो लगभग आप मान सकते हैं 2.5 टाइम्स, 2.5 गुना जैसी ग्रोथ है, बहुत अच्छी बात है। फिर इसका प्रॉफिट के अंदर भी साल दर साल ग्रोथ है, 50.84 करोड़ से 122 करोड़ रुपए के आसपास हुआ है, लगभग 2.5 टाइम्स जैसी ग्रोथ, लगभग बता रहा हूँ। और प्रॉफिट मार्जिन निकाले तो 20% के आसपास निकल कर आते हैं, बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट मार्जिन है। फिर इसकी नेट वर्थ बड़ी है, इसके हाथ में रिजर्व्स 171 करोड़ रुपए के हैं, बोरिंग्स मतलब उधारी है 69 करोड़ रुपए की। डेट टू इक्विटी रेशियो निकाले तो 0.21 का निकल कर आता है, जो कि ठीक है, मतलब 0.5 से नीचे हो तो बढ़िया ही है, 0.21 बढ़िया है। तो फाइनेंशियली स्ट्रांग है और फ्रेश इश्यू से कोई भी, मतलब फ्रेश इशू पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, उससे कोई भी डेट चुकाने के अंदर पैसा काम में नहीं ले रही। हालांकि थोड़ा बहुत डेट चुका लेते तो बढ़िया रहता। फिर इसकी आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी 46.90%,
ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 47% के आसपास, तो बढ़िया है, शानदार है, 15% से ऊपर, ये अच्छी बात है। जिसका प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, पी रेशियो जिसको बोलते हैं, तो वो 16 के आसपास निकल कर आता है और इसका रेवेन्यू है 636 करोड़ रुपए का। और इसमें सबसे बड़ी कंपनी जो इसके पीयर्स के अंदर मैक्रोटेक डेवलपर्स, फिर गोदरेज प्रॉपर्टीज वगैरह हैं, ये बड़े कुछ नाम हैं। मैक्रोटेक डेवलपर्स का जो रेवेन्यू है 10,469 करोड़ रुपए का और इसका है 636 करोड़ रुपए का। अपने सेक्टर के अंदर छोटी कंपनी है, फेस वैल्यू इसकी 10 रुपए है और बाकी अगर पी देखें अदर कंपनीज का तो 40 से लेकर 111 का निकल कर आता है, इसका है 16 का पी। तो वैल्यूएशंस वाइज देखें तो वैल्यूएशंस एकदम रीजनेबल है और बाकी अदर कंपनीज के मुकाबले काफ़ी सस्ती वैल्यूएशंस इन्होंने रखी है, तो ये मुझे बात काफ़ी अच्छी लगी। तो फाइनेंशियली स्ट्रांग है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, वैल्यूएशंस भी सही है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में बात करें तो 16 सितंबर से लेकर 19 सितंबर के बीच में ये आईपीओ ओपन रहेगा। फेस वैल्यू रखी गई है 10 रुपए पर शेयर, प्राइस में रखा गया 121 रुपए से लेकर 128 रुपए के बीच में, 110 शेयर्स का लॉट है। इसका इश्यू साइज है 410 करोड़ रुपए का, पूरा का पूरा फ्रेश इश्यू है। ये क्या करेगी, फ्रेश इश्यू का उपयोग कुछ इसके जो अभी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स, उनमें काम में लेने वाली है और कुछ अभी लैंड वगैरह एक्वायर करनी है, मतलब नए प्रोजेक्ट्स लाने वाली है, उसके अंदर वो उसका पूरा खुलासा अभी इन्होंने नहीं किया है, तो उसके अंदर ये पैसे काम में आने वाले हैं। अच्छी बात है कि कंपनी की ग्रोथ के अंदर ही पैसा काम में आने वाला है, पूरा पूरा फ्रेश इश्यू, मुझे तो बहुत अच्छी लगा। तो डिटेल पोर्शन है 35% का, लिस्टिंग डेट है 24 सितंबर को। तो ये हो गई पूरे आईपीओ की डिटेल्स। अब सबसे मेन सवाल ये आता है कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। उससे पहले आपके पास या आपके फैमिली मेंबर्स में किसी के पास डीमेट अकाउंट नहीं है, खुलवाना चाहते हैं, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। सबसे पहले लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो देखिए जनरली मैं इसमें 3 पैरामीटर्स लेता हूँ, जीएमपी, सब्सक्रिप्शन और एंकर लिस्ट, और चौथा भी पैरामीटर और ज्वाइन कर लिया मैंने, वैल्यूएशंस। ठीक है, तो अभी सब्सक्रिप्शन तो ओपन होना बाकी है। ठीक है, जीएमपी देखें, जीएमपी बढ़िया चल रही है, 20% से ऊपर है, मतलब अभी 47% के आसपास। एंकर लिस्ट नॉट बैड है, 1-2 बड़े नाम है पर ज़्यादा बड़े नाम नहीं है, ठीक है। और फिर वैल्यूएशंस रीजनेबल है, इसकी काफ़ी सही वैल्यूएशंस लेके आए हैं और मुझे लगता है सब्सक्रिप्शन वगैरह भी काफ़ी अच्छा मिल सकता है। इश्यू साइज ज़्यादा बड़ा नहीं है, 410 करोड़ रुपए का, तो सब्सक्रिप्शन वगैरह तो अच्छा ही मिलेगा। तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से अभी देखा जाए तो रिस्क तो नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। बाकी देखिए डिसीजन आपको अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के ही लेना है। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात करें तो पॉजिटिव्स बात करें तो सेक्टर इसका काफ़ी बढ़िया लगा मुझे और इस सेक्टर्स के शेयर्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, मतलब बढ़िया रिटर्न बना के दिए हैं। और दूसरा मुझे सबसे अच्छी बात लगी, इसकी वैल्यूएशन बहुत ही रीजनेबल है। जब वैल्यूएशन सही है तो क्या है कि लॉन्ग टर्म में ये ग्रोथ दिखाती है ऐसी कंपनी। फिर इसकी ROE ROC वगैरह बढ़िया है, मतलब मिनिमम 15% से ऊपर होनी चाहिए, तो ये 40% से ऊपर है। बाकी फाइनेंशियली स्ट्रांग है, पूरा का पूरा फ्रेश इश्यू है, कंपनी की ग्रोथ के अंदर पैसा काम में आने वाला है। और नेगेटिव्स की बात करें तो नेगेटिव्स विशेष ऐसा कुछ मुझे नेगेटिव लगा नहीं, ठीक है। थोड़ा बहुत हाँ, फ्रेश इश्यू का पैसा अगर डेट चुकाने के अंदर काम में लेते तो बढ़िया रहता। बाकी ओवरऑल बहुत ही बढ़िया कंपनी, बैलेंस्ड कंपनी नजर आ रही है। पर्सनली मेरी बात करें तो मैं लॉन्ग टर्म और लिस्टिंग गेन्स दोनों के हिसाब से ही अप्लाई करने का सोच रहा हूँ। आप लोग क्या करेंगे, क्या आईपीओ में अप्लाई करेंगे, नहीं करेंगे, करेंगे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से, मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। वीडियो देखने के बाद उम्मीद करता हूँ आपकी हेल्प हुई होगी और सारा फंडा क्लियर हुआ होगा इस आईपीओ को लेकर, क्लैरिटी आई है। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फ्री में डीमेट अकाउंट, व्हाट्सएप चैनल, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।